प्यारे बच्चों, ये सवाल रेलवे के एग्जाम में पूछा गया। देखिए सवाल कुछ ऐसा है कि 591 के स्क्वायर और 592 के स्क्वायर के बीच में कुल कितनी संख्या है। अब आपको देख के लगेगा कि एक तो इतना बड़ा नंबर है, ऊपर से पावर भी दिया हुआ है। अब इन दोनों नंबरों को सॉल्व करके उनके बीच में नंबर काउंट करके बताना कि कुल कितनी संख्याएं हैं, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस आपको लगेगा। कोई लंबा प्रोसेस नहीं है, आप 5 मिनट का समय दे दीजिए, आपको वर्बली सॉल्व करना सिखा देंगे। तो चलिए आपको समझने के लिए अभी हम इस सवाल को मिटाते हैं और आपको कुछ पहले बेसिक समझाना चाहते हैं। आप उस बेसिक को समझिए, फिर इस सवाल पे आएंगे। अगर मान लीजिए प्यारे बच्चों हम आपसे ऐसा कहें कि 6 से लेकर के 10 के बीच में कुल कितनी संख्या है, तो आप कहेंगे 7, 8, 9। यानी 6 से 10 के बीच में कुल 3 संख्या है। देखिए यहां पे लिख देते हैं हम। अगर मान लीजिए हम आपसे कहें कि 10 से 15 के बीच में कितनी संख्या है, तो आप कहेंगे एक तो 11 होगा, एक 12 होगा, एक 13, एक 14। यानी कुल मिलाकर के 4 संख्या है। लिख रहे हैं अभी। प्यारे बच्चों अगर हम आपसे कहें कि 10 से लेकर के 20 तक में कुल कितनी संख्या है, तो आप 10 से लेकर 20 तक में अगर संख्याओं को लिखेंगे ना, तो 11 लिखेंगे, 12, 13, 14, 15, 16, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, 17, 18, 19 और ये 20। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 संख्या। कुल कितनी संख्या है? 9 संख्या। अब आपको यहाँ पे एक बात समझना होगा कि ये 3 आया कहाँ से। अब हम जब लिखे तो हमको पता चला कि 3 है, नहीं लिखते तब ये 3 हम कैसे निकालते। तो देखिए इसके लिए कुछ नहीं करना है कि 10 और 6 के बीच में पूछा है, तो पहले इन दोनों को घटा लीजिए। तो 10 में से 6 जाएगा तो आएगा 4। इस 4 में से एक अपने मन से घटाइए, अपने मन से घटाना है। तो 4 में से एक गया तो 3, यानी इनके बीच में 3 संख्या है। बोलो है ना। फिर से वही बात, अगर 10 से 15 के बीच में पूछा है कि कितनी संख्या आएगी, तो आपको करना क्या है कि इस 10 और 15 को घटा लेना है। तो 15 में से 10 जाएगा तो बचेगा 5। अब 5 में से एक अपने मन से घटाइए, तो 5 में से एक गया तो 4, यानी 10 से 15 के बीच में 4 संख्या है। ये तरीका है निकालने का। प्यारे बच्चों अगर आपसे यहां से कहता कि 10 से 20 के बीच में कितनी संख्या है, तो आप 10 और 20 को घटाइए। जब आप 10 और 20 को घटाइएगा ना, तो आएगा 10। 10 में से एक अपने मन से घटाइए, हमेशा एक अपने मन से घटाना है। तो 10 में से एक गया तो आया 9, यानी इन दोनों के बीच में कुल 9 संख्या है। ये तरीका है निकालने का। अगर मान लीजिए हम आपसे ऐसा कहते कि 15 से लेकर के 21 तक में कुल कितनी संख्या है, ठीक है, तो 15 और 21 को पहले घटा लीजिए। 15 21 को घटाइएगा आएगा 6। 6 में से एक अपने मन से घटाइए, यानी 15 से 21 के बीच में कुल 5 संख्या है। देखिए ना, 16, 17, 18, 19 और ये 20। कितनी संख्या है? 5 संख्या। प्यारे बच्चों हम फिर से आपको समझाना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए हम आपसे ऐसा कहते कि 105 से 135 के बीच में कुल कितनी संख्या है, तो 105 135 को घटाएंगे तो आएगा 30। अब 30 में से एक अपने मन से घटाइए, तो कुल कितनी संख्या है? 29। उम्मीद है आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा। अब हो सकता है आप में से कुछ बच्चे ये कंफ्यूज कर जाएं कि सर ये जबरदस्ती अपने मन से एक क्यों घटा देते हैं, ये एक घटाने का लॉजिक क्या है। तो चलिए आपको वो भी समझा देते हैं। इसको मिटा रहे हैं अभी। अरे बच्चों एक क्यों घटाया जाता है अलग से, इसको समझने के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि 10 में से 6 घटेगा तो 4 कैसे बचता है। तो देखिए हम लिखते हैं यहाँ पे पहले अभी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। अब इस 10 में से हमको 6 घटाना है। कितना घटाना है? 6। तो देखिए 6 तक घटा दीजिए, तो बचा कितना? 1, 2, 3 और ये 4 संख्या। अब सवाल को देखिए, सवाल कह रहा है 6 से 10 के बीच में कितनी संख्या है। तो ना हमको 6 को इंक्लूड करना है ना 10 को इंक्लूड करना है, क्योंकि इन दोनों के बीच में पूछा है। मतलब 6 को भी भगाना है, 10 को भी भगाना है। तो देखिए 6 तो इसमें पहले ही साइड हो चुका है, हमको 10 को भी हटाना पड़ेगा। तो इसी 10 को हटाने के लिए हमको इसके बदले एक अलग से घटाना पड़ता है, तब इन दोनों के बीच में 3 संख्या आती है। बोलो है ना। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब धीरे धीरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अभी एक छोटा सा सवाल लिया है हमने। कह रहा है कि 20 के स्क्वायर और 25 के स्क्वायर के बीच कुल कितनी संख्या है। तो देखिए अगर 20 का स्क्वायर और 25 के स्क्वायर के बीच हमको संख्या निकालनी है कि कुल कितनी संख्या है, तो 20 का स्क्वायर होता है 400 और 25 का स्क्वायर होता है 625। अब इन दोनों के बीच निकालना है तो पहले इन दोनों को घटाइए। 625 में से 400 जाएगा तो ये आया 225, और फिर अपने मन से एक और घटाइए, तो इन दोनों के बीच में आ गया 200
24 संख्या। बोलो हाँ, ये ना, हमेशा इन दोनों को घटाना है, उसके बाद एक अपने मन से घटाना है। देखिए जैसे पहले उसमें कर रहे थे। देखिए अगला सवाल है कि 15 का स्क्वायर और 35 के स्क्वायर के बीच कुल कितनी संख्या है। तो देखिए ये लिखा हमने 15 का स्क्वायर, ये है 35 का स्क्वायर, इन्हीं के बीच में कुल संख्या पूछा है। तो प्यारे बच्चों 15 का स्क्वायर होता है 225 और 35 का स्क्वायर होता है 1225। तो बताइए जरा, इन दोनों को घटाएंगे तो 1225 में से 225 जाएगा तो ये 1000 बचेगा। अभी इसमें एक अपने मन से भी घटाना है, तो कुल आ गया 999 संख्या। बोलो हाँ, ये ना। अब देखिए मेरा सवाल ये है कि जैसे यहाँ पे 15 है, तो क्या 15 का स्क्वायर और 35 का स्क्वायर करके यहाँ पे लिखना जरूरी है? क्या इनका स्क्वायर लिखे बिना हम उत्तर तक नहीं पहुंच सकते? क्योंकि अगर 15 की जगह सवाल में 115 आ गया ना, या 915 आ गया ना, तब तो हम ऐसे भी उसका स्क्वायर नहीं लिख पाएंगे। तो हमारा ये अप्रोच होना चाहिए कि बिना स्क्वायर किए ही हम यहाँ तक पहुँच पाएँ। बोलो हाँ, ये ना। ठीक है, तो जरा उसको भी सीखते हैं। देखिए आपको करना क्या है, याद रखिएगा उत्तर 999 आया था। आपको करना क्या है, आपको वही काम करना है कि इन दोनों को घटाना है पहले। जैसे 15 और 21 के बीच में पूछे थे, तो 21 में से 15 घटाए 6 आया, फिर 6 में से एक और घटाए तो 5 आया। तो हमने कहा कि इन दोनों के बीच में 5 संख्या है, तो पहला काम तो हम दोनों का घटाना ही होता है। तो चलिए यहाँ भी घटाइए। 15 और 35 के बीच में पूछा है, तो इन दोनों को घटाएंगे। 35 का स्क्वायर में से 15 का स्क्वायर। बोलो हाँ, ये ना। घटाते हैं तो बड़े में से हमेशा छोटे को घटाते हैं, ना कि इसमें से इसको घटा दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए आपको देख के लग रहा होगा कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे बैठ गया है। तो चलिए इसको तोड़ दीजिए। ये हो गया ए प्लस बी और ए माइनस बी। 15 और 35 हो गया 50 गुना 35 में से 15 गया तो ये बचा 20। ये हो गया 1000। अब 1000 में से एक और घटाएंगे तो आ गया 999 संख्या। बोलो हाँ, ये ना। तो हमको एक बात समझ में आया कि अगर हम इसका स्क्वायर ना भी करें ना, तब भी हम उत्तर तक पहुंच सकते हैं। हमारा बेसिक प्रोसेस वही है कि सबसे पहले इन दोनों को घटाएंगे और घटाने के बाद उसमें से एक और घटाएंगे। बोलो हाँ, ये ना। जैसे एक सवाल हम और लेते हैं, जरा देखिए इस सवाल को। सवाल है कि 104 के स्क्वायर और 106 के स्क्वायर के बीच कुल कितनी संख्या है। कह रहा है ना 104 का स्क्वायर और 106 के स्क्वायर, इन दोनों के बीच में कुल कितनी संख्या है। देखिए हमारा वही काम, पहले इन दोनों को घटाएंगे। तो 106 के स्क्वायर में से 104 के स्क्वायर को घटाइए। ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे टूटेगा। तो जब ए प्लस बी करेंगे तो 106 और 104 210 हो जाएगा। इंटू ए माइनस बी करेंगे तो ये 2 होगा। 210 गुना 2 ये हो जाएगा 420। अब इतना ही नहीं, इसमें से एक और घटाना है, तो इन दोनों के बीच में कुल 419 संख्या हो गया। उम्मीद है आप चीज़ों को धीरे धीरे समझ पा रहे होंगे। देखिए सवाल है कि 95 के स्क्वायर और 115 के स्क्वायर के बीच कुल कितनी संख्या है। क्या करेंगे, 95 के स्क्वायर और 115 का स्क्वायर। सबसे पहले तो दोनों को घटा लीजिए। तो 115 के स्क्वायर में से 95 का स्क्वायर घटाएंगे, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे जाएगा। तो जब ए प्लस बी करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 5 10, 11 9 20 1 21 210। ये ए प्लस बी हुआ इंटू ए माइनस बी। तो 115 में जब 95 जाएगा तो ये आ रहा होगा 0, 11 में से 9 गया तो 2, 4200। अच्छा अभी इसमें एक और घटाएंगे तो यह आ जाएगा 4199। यानी इन दोनों के बीच में कुल 4199 संख्या है। बोलो हाँ, ये ना। ठीक है, अब आते हैं उस रेलवे वाले सवाल पे। ये सवाल रेलवे में पूछा गया, हम लोग इसको टाइप 2 कहेंगे। इसके पहले वाले जो सवाल हम लोग पढ़ रहे थे वो टाइप 1 था, ये टाइप 2 है। अब कैसे है वो अभी आपको समझ में आएगा। पहले सवाल देखिए, कह रहा है कि 591 के स्क्वायर और 592 के स्क्वायर के बीच में कुल कितनी संख्या है। प्यारे बच्चों सवाल है 591 का स्क्वायर और 592 का स्क्वायर। क्या करेंगे, दोनों को पहले घटाएंगे। तो 592 का स्क्वायर माइनस 591 का स्क्वायर, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे टूटेगा। तो जब ए प्लस बी करेंगे यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 1 3, 9 9 18 का 8 बाकी 1, 5 5 10 1 11। और ए माइनस बी करेंगे तो 592 में 591 जाएगा ना, तो 1 बचेगा यानी 1183। अच्छा इसमें से एक और घटाएंगे तो ये हो गया 1182। मतलब इन दोनों के बीच में कुल 1182 संख्या है। तो उसका एक बेसिक और शॉर्टकट, अब ये टाइप 2 क्यों है वो समझिए। प्यारे बच्चों ये जो रेलवे का पूछा हुआ सवाल है ये एक पैटर्न पे आधारित है। देखिए यहाँ पे ये जो 591 और 592 पूछा है,
इन दोनों के बीच में एक का गैप है। बोलो हाँ ये ना। तो जब भी एक के गैप वाला सवाल आ जाए तो उसका एक शॉर्टकट ट्रिक है, वो अभी आपको समझाते हैं। तो जब भी एक के गैप वाला सवाल आ जाए वहां के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है, आपको इतना मगजमारी करने का जरूरत नहीं है। वो ट्रिक ये कहता है, समझिएगा, कि कहा है 591 के स्क्वायर और 592 का स्क्वायर, इन दोनों के बीच में कुल कितनी संख्या है ये बताइए। तो आपने चेक किया कि एक का गैप है। बोलो हाँ ये ना, कितने का गैप है? एक का गैप है। तो आप छोटका वाला को पकड़िए, 591 छोटा है, 591 को हमने पकड़ा और इसमें 2 से गुना कर दीजिए बस। किससे गुना कर देना है? 2 से गुना कर देना है। तो देखिए 2 इकाई 2, ये 9 दूना 18, 5 दूना 10, 1 11। देखिए कुल 1182 संख्या आया था। अब ये 2 से गुना क्यों करते हैं वो भी अभी आपको हम समझा देंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि जब भी एक के गैप में हो तो हमेशा छोटा वाला को उठाइए और उसमें 2 से गुना कर दीजिए। बोलो हाँ ये ना। जैसे एक सवाल और ले लेते हैं। सवाल देखिए कि 501 का स्क्वायर और 502 के स्क्वायर के बीच में कुल कितनी संख्या है? प्यारे बच्चों, 501 का स्क्वायर और 502 का स्क्वायर, इनके बीच में कुल कितनी संख्या है? तो आपने झट से देखा कि इनके बीच में एक का गैप है। बोलो है ना। और जैसे ही एक का गैप मिला आप छोटका वाला को उठाइए और इसमें 2 से गुना कर दीजिए। तो 2, ये 0 और ये 5 दूना 10, 1002 संख्या है ऐसा। बोलो है ना। अगर आप इसको बेसिक से करना चाहते हैं तो बेसिक से करके देख लीजिए, तब भी वही बात आएगी कि 501 का स्क्वायर और 502 का स्क्वायर के बीच में पूछा है। तो क्या करेंगे, पहले इन दोनों को घटाएंगे। 502 का स्क्वायर माइनस 501 का स्क्वायर, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे जाएगा। तो 502 में 501 जुटेगा तो 1003 होगा। फिर a प्लस बी हो गया, a माइनस बी करेंगे तो 1 मिलेगा, यानी 1003। अच्छा, इसमें से एक घटाना भी तो है ना, तो ये हो गया 1002। बोलो, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अभी हम आपको ये समझा देते हैं कि यहाँ पे हम 2 से गुना क्यों करते हैं।